आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी मोहन की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो आइए बिना घबराए और समय व्यर्थ करे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम मोहन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपना सामान की लोडिंग कराकर ट्रक को राजस्थान की तरफ एक हाईवे पर भगाए जा रहा था। रात का समय होने के कारण मैं ट्रक में अकेला ही था। मेरा खलासी आज मेरे साथ नहीं आया था। मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर ट्रक को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। तकरीबन 5 घंटे का समय मैंने ट्रैवल किया और अब एक बहुत ही सुनसान हाईवे पर, जो कि राजस्थान साइड में ही एक गांव के पास था, वहां से ट्रक निकल रही थी। तभी मुझे वहीं पर एक चाय की टपरी दिखाई दी। मैं उसे देखकर सोचने लगा कि यार, काफ़ी समय हो गया है ट्रैवल करते हुए, क्यों ना एक कप चाय ही पी ली जाए। अपने मन में ऐसा सोचकर मैंने उस चाय की टपरी के साइड में लगाया और ट्रक से नीचे उतरकर वहीं पर रखे एक बेंच पर जा बैठा। वह कुछ ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक ही कमरा था। उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, भैया ज़रा एक कप चाय लाना। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ से इशारा कर दिया और मैं वहीं उस बेंच पर बैठा रहा। रात का सुहावना मौसम होने के कारण ठंडी ठंडी हवाएं मुझे स्पर्श करती हुई जा रही थी। मेरा दिल काफ़ी खुश था। रात के इस मौसम को प्राकृतिक हवा के बीच बैठे मुझे बहुत आनंद आ रहा था कि तभी वह चाय वाला चाय लेकर आया और उसने मेरे हाथ में कप पकड़ा दिया। मैंने कप को पकड़ते हुए उससे धन्यवाद किया और चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। मैं चाय पीकर वहीं पर कप साइड में रख दिया और पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान हो गया और थोड़ा घबरा गया। वह चाय वाला मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं थोड़ा सा डर तो गया था, परंतु मैंने ज़्यादा कुछ न सोचते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले और उस चाय वाले को देने लगा। उसने मेरे हाथ से पैसे ले लिए, परंतु वह अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। मैं उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए वहाँ से खड़ा होने लगा, परंतु जैसे ही मैं उठने लगा उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और बोला, आप अब कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर बैठे रहिए। उसकी आवाज़ सुनकर और यह बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और अंदर ही अंदर डरने लगा कि कहीं मैंने यहाँ पर ट्रक रोककर कोई गलती तो नहीं कर दी। मैंने उस चाय वाले से पूछा, पर भैया क्या बकवास कर रहे हो आप? मुझे सामान पहुँचाने में देर हो जाएगी। मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुका हूँ, कृपया कर आप मुझे जाने दें। परंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं जैसे तैसे वहाँ से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगा, परंतु उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखों में गुस्सा भरकर उसकी तरफ पलटा, परंतु जैसे ही मैं उस चाय वाले की तरफ पलटा, मेरा सारा गुस्सा एक ही पल में कहीं गायब हो गया और अब मेरे दिल में एक खौफ ने जगह ले ली थी, क्योंकि वह चाय वाला अब बुरी तरह से जख्मी था। उसके हाथ, पाँव, पेट, आँख, मुंह, कान
सभी जगह से लगातार खून रिसे जा रहा था। उसकी ऐसी खतरनाक अवस्था देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और थर थर काँपने लगा। मैंने उससे कहा, भैया आपके साथ ये क्या हो गया? आपके शरीर से खून क्यों आ रहा है? मेरी बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसने मेरी गर्दन को ज़ोर से जकड़ दिया और हवा में उठा दिया। उसने गर्दन को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं अपने हाथ पांव इधर उधर मारे जा रहा था, परंतु इसका कोई भी परिणाम मुझे नहीं मिल रहा था। अचानक उसने मुझे दूर जाकर फेंक दिया। मैं हवा में दूर अपने ट्रक के टायर के पास धड़ाम से गिरा और दर्द के मारे करहाने लगा। परंतु वह चाय वाला अब किसी खौफनाक शैतान की तरह लग रहा था और वह मेरी तरफ ही बढ़े जा रहा था। उसकी खून सी आँख लाल थी, जिनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उसको अपनी तरफ आता देखकर मैं थर थर काँपने लगा। मेरा कलेजा मुंह में आ गया था, परंतु मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और अपने ट्रक में चढ़ गया और अपने ट्रक को स्टार्ट करने लगा, परंतु मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु आखिर में जाकर मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया और मैंने बजरंगबली का नाम लेते हुए ट्रक को वहाँ से फुल स्पीड में भगा दी। मैं जैसे तैसे कर उस हाईवे से निकलकर एक गांव में आ गया था और वहीं पर सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, आग जलाए हुए। मैंने ट्रक उनके पास रोका और ट्रक से नीचे उतरा। मैं अभी भी बहुत डरा और घबराया हुआ था। गांव वाले मुझे देखकर हैरान हो गए और मुझसे पूछने लगे, क्या तुम भी उसी चाय की टपरी से आ रहे हो? उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछने लगा, पर आपको कैसे पता कि मैं वहीं से आ रहा हूँ? एक गांव वाला हंसता हुआ मुझे बोला, भाई साहब, यह तो रोज़ का ही काम है। उस चाय वाले के यहाँ से बहुत कम लोग ही जिंदा वापस आते हैं। कुछ की लाश तो हमें सुबह होते ही वहीं पर पड़ी हुई मिलती है। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप वहाँ से जिंदा बच गए। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, परंतु वह वहाँ क्या हुआ उसके साथ? मेरी बात सुनकर एक गांव वालों ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक रविंदर नाम का चाय वाला, जो कि हमारे ही गांव का था, वहाँ पर अपना चाय का ठेला लगा रहा था। परंतु एक रात की बात है, कुछ बदमाश उसकी टपरी पर चाय पीने आए और उन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी। उनके बीच कुछ कहासुनी और लड़ाई हुई, जिसके चलते उन्होंने उस चाय वाले को मार दिया और उसकी लाश को वहीं पर फेंक दिया। तब से लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा उसी चाय की टपरी पर घूमती रहती है और जो भी वहाँ पर जाता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मैं अब भी थर थर काँपे जा रहा था। मैं जैसे तैसे अपने ट्रक में चढ़ा और वहाँ से ट्रक को लेकर निकल गया और उसके बाद उस हाईवे पर कभी भी नहीं आया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।